बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ कच्चे आलू के कबाब शेयर कर रही हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल कीमे के कबाब जैसे बन के रेडी होते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और आप इनको चटनी के साथ, रायते के साथ, चावलों के साथ इंजॉय करें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें। इस तरह मैंने और भी बहुत सारी कबाब की रेसिपीज़ बनाई हुई हैं, आप देखें, बनाएं और इंजॉय करें। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आलू के कबाब। हमने इनको ना बॉयल करना है ना ग्रेट करना है। ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास 4 दरमियाने साइज़ के आलू थे जिनको मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और बड़ा सा साइज़ का प्याज था जिसको मैंने रफली सा चॉप कर लिया। अब इन प्याज़ों को हमने करना है चॉपर में चॉप। यहाँ पे एक चॉपर हम ले लेंगे और उसमें सब आलूओं को हमने डाल देना है। इनको बाज़ार में कच्चे कीमे के कबाब भी कहते हैं। ये बेसिकली आलू से बने होते हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा टेस्ट के तौर पे इनमें कीमा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ टोटली आलूओं से बना रहे हैं। यहाँ पे इसको कवर कर देंगे। और इनको अच्छी तरह से हमने चॉप कर लेना है। दो मिनट चलाने के बाद आप चेक कर लें कि आलू आपके किस तरह हो गए हैं। ये देखें, आलू हमारे बहुत अच्छे से चॉप हो गए। ये देखें, इतने ही हमें चाहिए। अगर आप मज़ीद इनको बारीक चॉप करेंगे तो ये फिर पानी छोड़ देंगे और बिल्कुल भी आपकी टिक्कियाँ जो है अच्छी नहीं बनेंगी। इनको आप यहाँ से हम निकालेंगे। निकालने के बाद इनको आप किसी मलमल के कपड़े में या हाथों की मदद से अच्छी तरह निचोड़ के आपने इनका सारा पानी निकाल लेना है। ये देखें, हमने ये आलूओं को अच्छी तरह से निचोड़ के इनका सारा पानी निकाल लिया है। अब आप जितना भी इनको ज़ोर से दबाएंगे इनमें से पानी नहीं निकलेगा। अब सेम इसी चॉपर से आपने आलू निकाल के इसको दोबारा अच्छे से वॉश कर लेना है और इसका कटर वापस इसमें लगा के जो प्याज हमने काट के रखे हुए थे ये आपने जो है ना इसमें डाल देना है। और अगर आपके पास ये चॉपर नहीं है तो आप कद्दूकश भी इनको कर सकते हैं, लेकिन इनको अलग अलग चॉप करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो इनका पानी है वो सारा हम निकाल सकें। ये देखिए, प्याज भी हमारे अच्छे से चॉप हो गए हैं। इनका भी अब सारा हमने पानी निकाल के तो आलूओं में शामिल कर देना है। अब इन दोनों चीज़ों को आपने डाल के अच्छे से मिक्स कर देना आपस में। याद रहे कि ये जो आप आलू और प्याज को चॉप करेंगे इससे पहले आपने मसाले रेडी रखने हैं, क्योंकि इस बैटर को अगर आप ज़्यादा देर रखेंगे तो ये पानी छोड़ना शुरू हो जाएंगे आलू और फिर आपके कबाब टूट जाएंगे। अब इसमें हम हरे मसाले डालेंगे। 2 टेबलस्पून भर के बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 टेबलस्पून भर के बारीक कटा हुआ पुदीना, 1 हरी मिर्च जिसको मैंने बारीक कतर लिया, ये तेज़ वाली है। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून भर के चॉप लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टमाटर जिसको मैंने बारीक ग्रेट कर लिया है, ये सब इसमें डाल देंगे। अब जो दूसरे मसाले हैं इसमें मेरे पास है 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून ज़ीरा। नमक आप इसलिए कम डालें, चाट मसाले में भी नमक है, अगर आप चाहें तो नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको बाहर से क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर, और इसकी बाइंडिंग के लिए हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बेसन। बेसन को लेके आपने हल्का सा रोस्ट कर देना है, इसकी जगह आप मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सारे मसालों को अच्छे से हमने मिक्स करना है और जैसे हम कच्चे कीमे के कबाब बनाते हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमने इनको हाथों की मदद से मल मल के अच्छे से गूंद लेना है ताकि ये सारा मसाला आपस में जुड़ना शुरू हो जाए। तब तक हमने इसको इस तरह मिला के, ये बैटर हमारा अच्छे से रेडी हो गया। इस बैटर को आपने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देना, अगर आप रेस्ट देंगे तो ये चिपकना शुरू हो जाएगा। इस तरह थोड़ा सा हम बैटर लेंगे हाथों पे, इसका एक आपने इस तरह गोल सा बनाना है और फिर उसके बाद इसको हम कबाब की शेप दे लेंगे। ये देखिए, ज़्यादा देर आपने इसको नहीं रखना, रखेंगे तो पानी छोड़ देंगे कबाब आपके। चाहे इसको आप चपली कबाब का शेप दे दें, शामी कबाब की भी जिस तरीके से आपको पसंद है आप उस तरीके से इनको बना सकते हो। इनको बनाना बेहद आसान है। उसके बाद यहाँ पे आपने एक पैन में ऑयल को अच्छे से गर्म करना है और डालने के बाद आपने
फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है। इनको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है क्योंकि आलू कच्चे हैं। इसी तरीके से हम सारी टिक्कियाँ इसमें डालते जाएंगे। ये सारे कबाब हमारे रेडी हो गए हैं, तो इनको अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल शामी कबाब जैसी इनकी लुक है और ये टूटे भी नहीं है। ये देखिए मसाले इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपने इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है ताकि ये अंदर से कच्चे न रह जाएं, और लेकिन ठंडे ऑयल में नहीं डालने। ये देखें ये बिल्कुल कीमे के कबाब जैसे बन के रेडी होते हैं। ये देखें ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, और आप इनको चटनी के साथ, रायते के साथ, चावलों के साथ एंजॉय करें।